56 साल, हाँ, पूरे 56 साल हो गए इस जख्म को, मगर न कोई मलहम लगा, न ही कोई इलाज मिला। ये कहानी है बागपत के उन किसानों की जो हर साल अपने खून पसीने से सींची फसलों को बचाने के लिए डंडे लेकर खेतों में पहरा देते हैं। सर, हमारी फसल का विवाद चल रहा है। ये पिछले 70 सालों से हम जमीन बोते आए, कोई विवाद तो था नहीं, पर अब आके 3 सालों से पुल बन गया जी, इस पे इतना विवाद छिड़ गया। 3 सालों से हमारी फसल भी लेके जा रही है, फसल लेके जा रही है, और 2-3 बार हमारा वैसे ही झूठा ही नाम लिखवा दिया थाने में भी। बापोली हमारे को इतनी धमकी दे दी, दबाव इतना गिरवा रही जी प्रशासन पे भी, और वैसे भी जी हमारी छोटा ही किसान है जी, हम कोई 5-7 बीघे जमीन पे रहे, इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है। कुछ मूली धनिया वगैरह बोला है, सब्जी की फसल करे, कुछ थोड़े बहुत गेहूँ बोले है, 1-2 बीघा, और उसका भी खतरा इतना हो रहा है जी, हद से ज्यादा। ये किसके साथ है विवाद आप लोग? ये हरियाणा के लोग नु कहते हैं जी हमारी जमीन है, हम बोते आए रहे जी, हमारे बुजुर्ग भी बोते हुए आए ऐसे काफी दिन से बोल रहे हैं जी। कोई तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 47 से बराबर ही चलती आई, इससे बीच में ये कट गई थी जी। ये 90 में फिर दोबारा से फिर बोनी चालू कर दी जी। ये इन सालों के बीच में 3 साल से इतना विवाद छेड़ दिया उन्होंने, हद से ज्यादा। इससे पहले 3 साल में हमारी कई बार रिपोर्ट होगी, 2-3 बार तो बापोली थाने में भी जा चुके हैं जी हम। बेफजूल के पैसे लग जा जी, हमारे मार पिट है भी वहाँ भी जी। शिकायत बहुत बार जा ली, एसपी साहब के यहाँ भी गए जी, हम डीएम के यहाँ भी गए जी। बागपत में सांसद जी आए थे, पुरानी बागपत में, वो उसका फैक्ट्री का उद्घाटन नामना एप्लीकेशन वहाँ पे भी दी थी जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। आने वाले टाइम में हमें खतरा इतना हो रहा है जी, बस क्या बताइए आप। हम मजबूर है, हमारा रोने को मन करता है जी, पर क्या करें, हम मजबूर हो गए, कुछ भी बस कुछ नहीं कह सकते जी हम इसके बारे में। और पता नहीं क्या होगा, हमें फसल मिलेगी या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है जी। हमारे कुछ पास में नहीं है, क्या करेंगे जी हम। यूपी और हरियाणा की सीमाओं पर बसे गांवों में किसान रोज खेत में काम से ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि कहीं कोई आकर उनकी फसल न लूट ले। बागपत के नांगल गांव के किसान कहते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, पकी पकाई फसल काट ले जाते हैं, और जो नहीं काटते उसे बर्बाद कर जाते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि किसान रात भर खेतों में सोते हैं ताकि सुबह जब सूरज उगे उनकी मेहनत जमीन पर बची मिले। बागपत जनपद और हरियाणा के बीच में कुल ऐसे 27 गांव हैं जो प्रभावित हैं, और हम लगातार जो है उनके प्रशासन, हरियाणा के प्रशासन के साथ समन्वय हमने स्थापित किया हुआ है, और इसमें अभी जांच प्रक्रिया थी। ये हमारा गन्ने का खेत है जी, यहाँ पे गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है। अभी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार आई प्रशासन के साथ, उधर के कुछ किसान आए खोजड़ी पर गाँव के जी, हमारी सरसों की फसल ले गए। अब ये गेहूं पकने वाले हो रहे, पिछले 5-7 दिन में तैयार हो जाएंगे जी ये, तो हम इसकी फसल की निगरानी के लिए आते हैं। यहाँ पे हमारा गन्ना भी खड़ा हुआ है, उसके बचाव के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं जी। गन्ने की कम से कम 10 बीघे फसल बर्बाद भी करी, 8-10 बीघे फसल भर के भी ले गए, और 50 बीघे के आसपास सरसों की फसल लेके चले गए जी। ये विवाद अभी नहीं, पिछले कुछ ही सालों से चालू है, जब से ये पुल बना, जब से ज्यादा विवाद ने आग पकड़ ली। वैसे विवाद तो पुराना ही है, हम इस जमीन को पिछले 70 वर्षों से बोते आ रहे हैं जी, और जब से पुल बना पिछले 3 साल से, तो उधर के किसान अब आने जाने का रास्ता होगा, पहले कोई साधन नहीं था, अब पुल पे गुआवे प्रशासन के साथ फसल उठा के ले जा जबरदस्ती दबंगाई तरीके से। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने हमको मजबूत आश्वासन दिया था, एसडीएम साहब ने। हम गांव के 80-90 आदमी गए थे तहसील में बड़ौत में जी, पिछले 26 तारीख के आसपास, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन तक तुम इस फसल के हाथ मत लगाइयो, और ना उधर के किसान लगाने के। तो हम तो एसडीएम साहब के आश्वासन से खुश थे कि भाई एसडीएम साहब ने कह दिया अपनी फसल आ जाएगी, तो उसी 2 दिन के अंदर अंदर उधर का प्रशासन आया और हमारी फसल उठा के ले गया। हमारा प्रशासन बस आश्वासन देता है लेकिन साथ नहीं देता जी। अब 10-15 आदमी है, सुबह के टाइम आ जा, कुछ दोपहर के टाइम आ जा, तो ऐसे बदल बदल के आ रही है। परमानेंट तो रेंज जाता, घर भी जाना पड़े, परिवार भी देखना है जी, और भी घर पे काम बहुत है। बागपत प्रशासन से इन किसानों को कोई उम्मीद नहीं बची। जब हरियाणा प्रशासन अपने किसानों के साथ खड़ा दिखता है, तो यूपी के किसान अपने ही राज्य में खुद को बेसहारा पाते हैं। और ये अकेले नांगल की कहानी नहीं, बागपत के 27 गांवों की 17,000 बीघा जमीन इस विवाद की चपेट में है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये भरोसे की मौत है। और अगर ये किसान टूट गए तो सिर्फ फसल नहीं, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बागपत से विकास शर्मा की रिपोर्ट।